आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। आइंदा असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र सियासी जमातें हो गई हैं सरगर्म। मुख्तलिफ मामलात पर NCP शरद पवार ग्रुप की जानिब से मुताल्लिक़ा दफातर पर किए गए मुज़ाहरे, यूथ वर्कर्स की रहनुमाई के लिए वर्कशॉप भी मुनक़िद। कपिल सुदान सिंगड़े कत्ल मामले की तहकीकात गैर जानिबदाराना करवाने ये मामला किया जाए CID के सुपुर्द। महलूक के उर्सा की बाज़ाबातकारी के लिए भी दी जाए 1 करोड़ की माली इमदाद। लोक सेवा आंदोलन तंजीम की जानिब से कलेक्टर ऑफिस पर निकाला गया मोर्चा, मेमोरेंडम पेश। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की काविशें दिखाने लगी हैं रंग। मेगा सफाई मुहिम में शहरियान लेने लगे हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा। 15 अगस्त तक शहर का बेशतर हिस्सा कचरे से पाक हो जाने का है इम्कान, मगर मुहिम के ख़त्म होने के बाद भी आवाम को सफाई पर देनी होगी तवज्जो। और शहरियान को नशा और अशिया से दूर रखने पुलिस कमिश्नर ने उठाया ठोस कदम। मुंशियात का कारोबार करने वाले अफराद की काउंसलिंग के लिए पुलिस कमिश्नरेट में मुनक़िद किया गया वर्कशॉप और उन्हें आइंदा इस कारोबार में मुलविस न होने का दिया गया इंतबाह। खबरें तफसील से। NCP शरद पवार ग्रुप के माइनॉरिटी सेल का एक वफ्द आज जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचा और बार्टी व सारथी की तर्ज पर अक़लियतों के लिए मार्टी इदारा कायम करके उसके लिए फ़ंड फराहम करने का मुतालबा किया। इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम ज़िला इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। नाजरीन, मुल्क भर में अक़लियतों और बिलखुसूस मुसलमानों की ज़बो-हाली किसी से पोशीदा नहीं और हर शोबे में मुसलमान पसमानदगी की दलदल में धंस गया है। लिहाजा इस कौम को कौमी धारे से जोड़ने के लिए सच्चर कमीशन, महमूदुर रहमान कमेटी और दीगर कमीशन ने कई सिफारिशात हुकूमत के सुपुर्द कर रखी है, मगर इन तमाम सरकारी कमीशनों की रिपोर्ट सरखाने में पड़ी है। दीगर पसमानदा अक़वाम के तलबा बड़ी तादाद में UPSC और MPSC जैसे इम्तहानात में शिरकत कर सके, इन इम्तहानात में कामयाबी हासिल कर सके, इस गर्ज से रियासती हुकूमत की जानिब से सारथी बार्टी महाजोत नामी इदारे कायम किए गए हैं। इस तर्ज पर मौलाना आज़ाद रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी मार्टी नामी इदारा कायम किए जाने का मुतालबा ज़ोर पकड़ने लगा है। गुज़िश्ता दिनों शहर में मुनक़्क़िदा काबिनेट इजलास के दौरान मार्टी एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदारान ने रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे, नायब वज़ीर आला अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करके इन्हें इस ज़िमन में एक मुतालबाती मेमोरेंडम पेश किया गया था, मगर हुकूमत की जानिब से इस इदारे के क़याम के लिए अब तक कोई पहल नहीं की गई। लिहाजा NCP शरद पवार ग्रुप के माइनॉरिटी सेल का एक वफ्द आज कलेक्टर ऑफिस पहुंचा और मार्टी इदारा कायम करके इसके लिए फ़ंड्स फराहमी के मुतालबे पर एक मेमोरेंडम ज़िला इंतज़ामिया के सुपुर्द किया। इस वफ्द में NCP शरद पवार ग्रुप के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला, माइनॉरिटी सेल के रियासती कारगुजार सदर मुश्ताक अहमद, माइनॉरिटी सेल के शहर सदर रज़ाक पठान, इलियास किरमानी, मोहम्मद ताहिर और दीगर शामिल थे। आज जो हमारे अल्पसंख्यक के प्रदेश कार्याध्यक्ष और शहर के हमारे शहर अध्यक्ष ताहिर भाई, उनके आज नेतृत्व में आज हम यहाँ पर कलेक्टर साहब को हम निवेदन देने आए और जैसा आप बोले कि नहीं दिए तो क्या करने वाले, हम जो इन्होंने मंग रहे दिए तो ठीक है, नहीं दिए तो आने वाले वक्त में बहुत टाइम कम बचा, हमारी सरकार आएंगी, सबसे पहले ये हम ये दिला के रहेंगे। सरकार तो अभी भी तुम्हारी थी। नहीं, सरकार तो हमारी अभी नहीं है, सरकार हमारी 2.5 साल पहले थी और हमारी मांग पहले से है। और ये जो दीवाला भी जो BJP सरकार है अपने से छीन रही, हमारे सरकार ने तो बहुत चीज़ें दिए थे मुस्लिम के लिए, दलितों के वास्ते, मगर इन्होंने हर चीज़, उनको ऐसा है कि अल्पसंख्यक बोलने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक अलग कौम रह रही, अलग ज़ात रह रही, उनको देना तो छोड़ो, उनको अगर नाम भी लिया तो उनको तकलीफ होती। इसलिए हमको दी थी हमारे पार्टी ने, कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस ने भी हमको आरक्षण दी थी, वो भी हमारे से उन्होंने छीन के लिए, मगर आने वाले वक्त में टाइम कम है, इंशाल्लाह हमारी अगर पार्टी आती तो सबसे पहले हम मंजूर करा के रहेंगे। तरह हिंदुस्तान में महमूदुर रहमान कमेटी, सच्चर कमेटी और कड़ू कमेटी, इन कमेटियों ने हिंदुस्तान में मुसलमानों के जो हालात बताए
नहायती पसमंदा, मतलब नीचे से दर नीचे हमारी आज ये है हालत है कि हम एक रोड पर चप्पल सीने वाले से भी नीचे तक चले गए माशी तौर पर। तो हम महाराष्ट्र में जो मुसलमानों की एक मांग है कि जिस तरह से अदर कौमों को माटी, महाज्योति, बाल्टी और साटी और अभी इन्होंने बगैर प्रस्ताव के आरटी को भी मंजूर दे दिया। आप दीजिए, आप जिसे देना है दीजिए, लेकिन जब हम मुसलमान आपसे जो मांग रहे हैं पार्टी की स्थापना, महाराष्ट्र ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अगर आप हमें इलिटरेट करेंगे तो उसका खमियाजा इस मुल्क को भुगतना पड़ेगा। अगर हमारा नौजवान अगर पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो इस मुल्क के संविधान को कैसे देखेगा वो? हम हमारे हाथ में आप देना क्या चाह रहे हैं? हम हुकूमत से सवाल कर रहे हैं। हम पिछले 10 साल से इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि मार्टी एक महाराष्ट्र एक कमेटी हमारे पास महाराष्ट्र में जैसा सारथी है, बार्टी है, यानी डिफरेंट समाज के बच्चों को उनके तालीम एतबार से अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, उनकी रहबरी होने के लिए, उनका अपने मुस्तकबिल संवारने के लिए ये कमेटियाँ बनाई गई हैं। तो उस तर्ज पर सबसे ज़्यादा मुस्तहक़ तो माइनॉरिटीज़ और मुस्लिम समाज है और पहला हक़ इनका है, लेकिन पिछले 10 साल से हमको मौका नहीं दिया गया। ये गवर्नमेंट से पहले वाली गवर्नमेंट ने फाइनल किया था, लेकिन वो चले गई। अभी इनसे गवर्नमेंट में आते हमने बात किए थे, अजीत पवार से बात हुई थी, उन्होंने कैबिनेट में डिसीजन लिया है इस विषय पर और वो डिसीजन लेकर अब डिपार्टमेंट को गया है कि मार्टी डिक्लेयर किया जाए। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट लिखता है कि बजट नहीं है, यानी सारी चीज़ों के लिए बजट है जिसको आपको वोट हासिल करने के लाडली बहना, लाडले भाई, लाडली माँ, लाडली बाप को आप देना चाह रहे हैं। तो मार्टी माइनॉरिटीज़ के लिए एक हक़ है हमारा, ये कोई भीख नहीं मांगी जा रही। हैंडीकैप्ड अफराद को कौमी धारे से जोड़ने के लिए हर फैमिली को 2 रूम का एक मकान तामीर करके दिया जाए। जिस्मानी तौर पर अपाहज अफराद के बच्चों को मुफ्त तालीम देकर उन्हें नौकरी पर लगाया जाए। इसी तरह के दीगर कई मुतालिबात पर एनसीपी शरद पवार ग्रुप के विकलांग सेल की जानिब से डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर एहतजाज किया गया और एक मेमोरेंडम इलाकाई इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। वाज़ेह रहे कि हमारे अतराफ़ में कई अफराद ऐसे हैं जो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हैं, लिहाजा हैंडीकैप अफराद को कौमी धारे से जोड़ने के लिए इन्हें बिला शर्त 2 कमरों का मकान तामीर करके दिया जाए, इनके बच्चों को मुफ्त तालीम की सहूलत फराहम करवाई जाए और इन्हें नौकरी दिलाई जाए। लोकल बॉडीज़ में इनकी नुमाइंदगी के लिए एक कॉप मेंबर हुकूमत की जानिब से नामज़द किया जाए। इसी तरह गवर्नर की जानिब से नामज़द किए जाने वाले MLCs में से एक MLC हैंडीकैप तबके से नामज़द किया जाए। जिस्मानी तौर पर कमज़ोर अफराद के लिए संजय गांधी निराधार स्कीम के माहाना वज़ाइफ में इजाफा करके इसे 10,000 रुपये माहाना किया जाए। हैंडीकैप अफराद को कारोबार के लिए बिला शर्त 200 स्क्वायर फीट की जगह कारोबारी इलाकों में फराहम करवाई जाए। इस तरह के दिगर मुतालिबात पर एनसीपी शरद पवार ग्रुप के विकलांग सेल की जानिब से डिविजनल कमिश्नरेट पर एहतजाज किया गया और एक मेमोरेंडम इलाकाई इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। मुजाहिरीन में पार्टी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला, ज़िला सदर पांडुरंग तांगड़े पाटिल, सेल के रियासती सेक्रेटरी मदन कुमार इंगड़े, रंगनाथ बी मिर्गे, अशोक आहिर, सुभाष दामले, राजेश गायकवाड़, अशोक हिवरड़े और दिगर शामिल थे। आइंदा असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र एनसीपी के सरबराह शरद पवार की हिदायत पर पार्टी वर्कर्स सरगर्म हो चुके हैं। पार्टी के ओहदेदारान व वर्कर्स की तरबियत और उनकी रहनुमाई के लिए एक वर्कशॉप गुज़िश्ता रोज़ राष्ट्रवादी भवन में रखा गया। नाजरीन, महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात की आमद है, जिसके पेश नज़र सभी सियासी जमातें मुतहर्रिक हो गई हैं। शिवसेना उद्धव ग्रुप की जानिब से शिव संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, जिसके तहत मुख्तलिफ मकामात पर पार्टी वर्कर्स व अहदेदारान की रहनुमाई के लिए वर्कशॉप मुनक़िद किए जा रहे हैं। हाल ही में एनसीपी के बानी सदर व साबिक़ मरकज़ी वज़ीर शरद पवार औरंगाबाद के दौरे पर थे। इस मौके पर इन्होंने पार्टी के अहदेदारान व वर्कर्स को असेंबली इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर देने की हिदायत दी, जिसके बाद पार्टी वर्कर्स व अहदेदारान को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर इन्हें इस इलेक्शन के लिए तैयार किया जा रहा है। बूथ वाइज कमेटियों पर तवज्जो दी जा रही है और अहदेदारान व वर्कर्स को मुख्तलिफ जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। इस ज़िमन में पार्टी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला ने गुज़िश्ता रोज़ एनसीपी यूथ के जिम्मेदारान की एक अहम मीटिंग राष्ट्रवादी भवन में तलब की और इन्हें अपने ज़ाती मफादात को बालाए ताख रख कर
عوامی مفاد کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے اور ووٹرز تک پہنچنے کا مشورہ دیا۔ اس موقع پر راشٹروادی یوتھ کے شہر صدر پرشانت جگتاپ، شیخ فاروق و یوتھ ورکرز بڑی تعداد میں شامل تھے۔ کپل سدام پنگڑے قتل معاملے کی تحقیقات CID کے سپرد کی جائے، اس مطالبے پر لوک سیوا راجیہ آندولن نامی تنظیم کی جانب سے آج شہر میں ایک آکروش مورچہ نکالا گیا۔ تنظیم کے بانی صدر پروفیسر رام چند بھرانڈے نے الزام لگایا کہ قتل کے ملزم شیورام ٹھومرے کو گرفتار تو کیا گیا مگر اس کی گرفتاری میں تاخیر کی گئی، جس کی وجہ سے انہیں شک ہے کہ ملزم کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لہذا اس معاملے کی غیر جانبدارانہ تفتیش کے لیے یہ معاملہ CID کے سپرد کیا جائے، مقتول کے ورثاء کو 1 کروڑ روپیوں کی مالی امداد دی جائے، ان کی فیملی میں سے کسی ایک فرد کو سرکاری ملازمت دی جائے۔ ان مطالبات پر شہر میں آکروش مورچہ نکالا گیا اور ایک میمورنڈم حکومت کے نام ضلع انتظامیہ کے سپرد کیا گیا۔ या इथल्या पोलीस यंत्रणेने जिल्हा प्रशासनाने मुख्य आरोपी ठोंबरेला फाशी झाली पाहिजे याच्यासाठीची काय जी यंत्रणा आहे ती राबवावी। खालच्या पातळीवरून जर समाधानकारक चौकशी होत नसेल तर निश्चितपणाने हा तपास CID कडे देण्यात यावा। कपिल पिंगळेच्या कुटुंबाचं पुनर्वसन 1 कोटी रुपयाचा मावेजा देऊन करण्यात यावा। कपिल पिंगळेचे लेकरं 2-2, 3-3 वर्षाचे आहेत, 6-6 महिन्याचं लेकरू आहे, त्या कुटुंबातल्या एका सदस्याला शासकीय नोकरीमध्ये घेण्यात यावे। निश्चितपणाने कपिल पिंगळे एकनाथ शिंदेची शिवसेना रांजणगावचा शहराचा अध्यक्ष असलेला नेता होता, परंतु या शिवसेनेच्या सरकारनं किंवा शिवसेनेच्या नेत्यानं या कपिल पिंगळेची साधी चौकशी सुद्धा केलेली नाही आणि म्हणून आम्ही जर कपिल पिंगळेला न्याय मिळत नसेल तर निश्चितपणाने येणाऱ्या काळामध्ये महाराष्ट्रामध्ये आंदोलन तीव्र करू, हा इशारा आम्ही या ठिकाणी देत आहोत। शहर हिंगोली में कांग्रेस पार्टी की आमिला का एक इजलास मुनक़िद किया गया। इस मौके पर सुधीर अप्पा सर्राफ ने अपनी ताकत का ज़ोरदार मुजाहरा किया। कांग्रेस पार्टी की आमिला की ज़िला यूथ कमेटी का ये इजलास शहर के मधुरदुब पैलेस मंगल कार्यालय में मुनक़िद हुआ। इस महामेड़ावे में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल, रियासती कारगुजार रमेश चेथलिया, रियासती सदर नाना पटोले की हिदायत के मुताबिक विधान परिषद की रुकन प्रज्ञा सातो, जिला कारगुजार एडवोकेट सचिन नाइक की रहनुमाई में ये इजलास मुनक़िद किया गया। इस मौके पर साबिक सदर बल्दिया सुधीर अप्पा सर्राफ ने यहाँ जिला परिषद मैदान से 400 मोटरसाइकिलों और 180 फोर व्हीलर्स के साथ एक शानदार रैली अकोला बाईपास तक निकाली। रैली में हजारों कांग्रेसियों ने शामिल होकर सुधीर अप्पा तुम आगे बढ़ो के नारे लगाए। इस रैली ने कमोवेश 5 किलोमीटर का रास्ता तय किया, जिसके सबब इस रास्ते पर ट्रैफिक में रखना पड़ा। सुधीर अप्पा के इस शक्ति प्रदर्शन के बाद शहर में चर्चे हैं कि असेंबली चुनाव में उन्हें यकीनी तौर पर उम्मीदवारी दी जाएगी। रैली में पार्टी के ओहदेदार व कारकुनान बड़ी तादाद में शामिल थे। 1 घंटा शहर के लिए नामी सफाई मुहिम के तहत शहर भर में खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें शहरियान बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अगर इस ताल्लुक़ से शहरियान में बेदारी पैदा हो जाए तो यकीनन हमारा शहर भी इंदौर की तर्ज पर क्लीन एंड ग्रीन सिटी बन जाएगा। नाजरीन, हमारे शहर को साफ़ सुथरा बनाने और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से साले रवां किए जाने वाले सफाई के सर्वे में हमारा शहर सर फहरिस्त आ जाए, इस गर्ज से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जिशिकांत ने 1 ता 15 अगस्त के दरमियान 1 घंटा शहर के लिए नामी मेगा सफाई मुहिम चलाने का ऐलान किया, जिसके लिए मुहिम के आगाज से पहले शहरियान को इस मुहिम में शामिल करने के गर्ज से बेदारी मुहिम भी चलाई गई, जिसके मुस्बत नताइज सामने आने लगे हैं। और 1 अगस्त से शुरू की गई इस मुहिम में स्कूल कॉलेजेस के तलबा, NCC NSS के ट्रूप्स, ताजिर बरादरी, NGOs, सरकारी व नीम सरकारी दफातर के मुलाजमीन और बिलखुसूस सभी शहरियान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे हैं। आज भी हॉकर्स यूनियन, ऑटो रिक्शा यूनियन और दीगर लेबर्स तंजीमों की जानिब से पैठन गेट से गुलमंडी तक खुसूसी सफाई मुहिम चलाई गई और सड़क के किनारे, डिवाइडर्स के दरमियान और तारीखी इमारतों के अतराफ फैली गंदगी साफ़ की गई। इसी तरह देवगिरी कॉलेज के NSS के तलबा ने उस्मानपुरा इलाके में सफाई मुहिम चलाई और इलाके को साफ़ किया। मराठा बॉयज़ हॉस्टल के तलबा ने भी हॉस्टल से बाड़ा साहब पवार चौक, बस स्टैंड रोड, वरद गणेश रोड, उससे मुतसिल नाले से गुजर रही रोड पर फैला हुआ कचरा जमा किया। इस मौके पर विंग कमांडर TR जाधव, बंसोड़े सर, पवार JD और बंसी पाटिल ने हॉस्टल के तलबा की रहनुमाई की और उन्हें अपने शहर और अतराफ के माहौल को साफ़ सुथरा रखने से मुताल्लिक़ उनकी काउंसलिंग की। माझा कचरा माझी जबाबदारी, माझं शहर स्वच्छ शहर
या भूमिकेतून देवगिरी महाविद्यालयसुद्धा सातत्याने काम करत असते. त्याचाच एक भाग म्हणून मागच्या 4-5 दिवसापासून महानगरपालिकेने जे वेगवेगळ्या ठिकाणी कार्यक्रम आयोजित केले, त्या ठिकाणी आमचे NSSचे आणि इतर विद्यार्थी मोठ्या संख्येने सहभागी होतात आणि सर्व नागरिकांनीसुद्धा हीच भूमिका घेतली पाहिजे की माझा कचरा माझी जबाबदारी. म्हणजे माझा जो कचरा निर्मिती माझ्या कुटुंबामुळे किंवा माझ्यामुळे होती, तर तो कचरा मी कधीही घराच्या बाहेर रस्त्यावर न टाकता ज्यावेळेस महानगरपालिकेची गाडी येईल त्याच गाडीमध्ये टाकेल. रस्त्यामध्ये बाहेर कुठेही पिकनिकला कुठं बाहेर गेला असताना कोणताही कचरा माझ्याकडून बाहेर टाकला जाणार नाही. ही जर भूमिका घेतली तर निश्चितच येणाऱ्या काळामध्ये संभाजीनगर एक स्वच्छ शहर भारतातील होईल, त्यामध्ये काही शंका नाही. 1 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट स्वच्छता महाअभियान आपण राबवत आहोत. माननीय आयुक्त श्री श्रीकांत सर यांच्या संकल्पनेतून आणि पुढाकारातून संपूर्ण छत्रपती संभाजीनगरवासीय या अभियानाला प्रतिसाद देण्यासाठी इथे एकवटले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून आज इथे देवगिरी महाविद्यालयाच्या NSS टीममार्फत या सगळ्या मंडळीच्या पुढाकारातून येथे आज NSSचे विद्यार्थी, आपला स्वच्छता विभागाचे कर्मचारी, तसेच इथले जे महिला बचत गट आहेत त्या बचत गटांच्या महिला देखील आजच्या या कार्यक्रमामध्ये सहभागी आहेत. आता हा जो आपला परिसर आहे हा 200 मीटरची पेरीफेरी आपल्याला स्वच्छ करायची आहे. त्यासाठी हा विद्यार्थी सहभाग, जनसहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या स्वच्छतेच्या माध्यमातून शहराचं आरोग्य हे नक्कीच उंचावणार आहे. याशिवाय स्वच्छतेला आपल्याला सौंदर्याची म्हणजे ब्युटिफिकेशन देखील करायचं आहे आणि आपल्याला वृक्षारोपण करून शहर आपलं हरित देखील करायचं आहे. संभाजीनगर शहर हे स्वच्छ, सुंदर आणि हरित ही या अभियानाच्या मागची संकल्पना आहे. ती आपण नक्कीच पूर्ण करू. जय हिंद. 1 ते 15 ऑगस्टपर्यंत स्वच्छता अभियान श्रमदानातून करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. तर त्यासाठी मी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ छत्रपती संभाजीनगर राष्ट्रीय सेवा योजना तसेच देवगिरी महाविद्यालयाच्या वतीने सर्व नागरिकांना आवाहन करते की आपापल्या कॉलनीमध्ये प्रत्येकाने जर स्वच्छता करण्यासाठी वेगवेगळे उपक्रम राबवले, तसेच समजा कचरा होच नाही आणि कचरा झाला तर त्याचं वर्गीकरण जे आहे ओला कचरा व सुका कचरा ह्याचं नियोजन महानगरपालिकेच्या सहाय्याने जर व्यवस्थित केलं तर मला वाटतं नक्कीच आयुक्त सरांचं जे संकल्पना आहे की आपल्याला भारतात नंबर 1ला स्वच्छतेच्या ह्याच्यामध्ये नंबर 1ला यायचं, तर ते नक्कीच आपण साध्य करू शकू. वबाई अमराज की रोकथाम के लिए शहर भर में जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है. इन अमराज के लिए हसास समझे जाने वाली कोहिनूर कॉलोनी में ये मुहिम आज चलाई गई और मलेरिया मुलाजिम ने घर घर जाकर जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया. वाज़ेह रहे कि शहर का मौसम कुछ ऐसा बना हुआ है, ना तो बारिश हो रही है और ना ही सूरज निकल रहा है, जिसकी वजह से शहर भर में मच्छरों और मक्खियों की बहुतायत हो गई है और लोग मुख्तलिफ वबाई अमराज में मुब्तला होने लगे हैं. इन अमराज के लिए हसास समझे जाने वाले कोहिनूर इलाके में जोन नंबर 1 की मलेरिया टीम आज पहुंची और असिस्टेंट म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अर्चना रानी की हिदायत SFW गणेश शिंदे और मलेरिया सुपरवाइजर मुरलीधर चाबुसवार की रहनुमाई में मलेरिया मुलाजिमीन विजय खंडाकड़े, तेजस पवार, धर्मराज काकड़े, संजय साबड़े और झाड़गे ने घर घर जाकर जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया. डेंगू का लार्वा जिन पानी के बर्तनों में पाया गया, इन बर्तनों के पानी को खाली करवाया और अबेटिंग की. इसमें कोई शक नहीं कि गुज़िश्ता 4 दिनों में शहर के 10 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, लेकिन इस मर्तबा इस मर्ज़ की संगीनी उतनी नहीं है जितनी कि इससे पहले थी. लिहाजा शहरियान खौफजदा होने की बजाय इस वबा से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें. इसी तरह डेंगू और इस जैसे वबाई अमराज से बचने के लिए ख़ुद को मच्छरों से महफूज रखें. ये मशवरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की असिस्टेंट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अर्चना राणे ने दिया. कोविड के केसेस जो है अभी लास्ट महीने में और ए महीने में अभी केसेस निकल रहे हैं. ए महीने में टोटल 10 केसेस हैं और पिछले महीने में भी कुछ केसेस निकले थे. तो टोटल अभी अपने पास में 16 एक्टिव केसेस हैं. उसमें से 6 फीमेल है और 10 मेल है. सब स्टेबल है और उसमें होम आइसोलेटेड है सब. ये जो वातावरण में बदल हो रहे हैं
उसकी वजह से बदलाव, वातावरण के बदलाव के वजह से केसेस अभी अपने एरिया में निकल रहे हैं। अभी हमने जो जैसे टेस्टिंग बढ़ा दी है और जो कुछ अभी सस्पेक्ट केसेस है उनके भी टेस्टिंग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से अभी केसेस निकल के आ रहे हैं। ये जो पिछले महीने से केसेस बढ़ रहे हैं, सस्पेक्टेड केसेस भी है और पॉजिटिव केसेस भी है। पिछले महीने में 36 सस्पेक्टेड केसेस थे और 9 पॉजिटिव केसेस थे। अभी ये महीने में एक पॉजिटिव केस निकला है, तो उसके डेंगू प्रतिबंधात्मक उपाय योजना हम शहर में ले रहे हैं। उसमें अबेटिंग, धूर फवारणी, औषध फवारणी, लोगों में जन जागृति करने का, गप्पी मासे छोड़ने का, ये एक्टिविटी, एंटी मलेरियल एक्टिविटी हम कर रहे हैं। ओबीसी लीडर नवनाथ वाघमारे ने मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटिल को चैलेंज किया है कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो ज़िला जालना के घन सावंगी हलके से असेंबली इंतखाब लड़कर दिखाएं। बाळासाहेब आंबेडकरांची ही भूमिका अगदी स्पष्ट आणि तिखट आणि खरी आहे। खरं बोललं तर सख्या आईला राग येतो अशी पहिल्यापासून मन आहे। आज बाळासाहेबांनी काल कुठल्या तरी सभेत सांगितलं की कुणबी उमेदवाराला मतदान करू नका। राज्यामध्ये खऱ्या ओबीसींना प्रतिनिधित्व कमी मिळतं आणि कुणबी नावाखाली जे मराठा त्यामध्ये घुसखोरी झालेली आहे, यांनाच जास्त प्रतिनिधित्व ओबीसींच्या नावाखाली मिळत आलंय। त्यामुळे बाळासाहेबांची मागणी अगदी रास्त आहे आणि त्या मागणीशी आम्ही सहमत आहोत। जरांगेची एकतर निवडणुका लढवण्याची लायकी नाही, जरांगेनी कुठेही अतिशयोक्तीने बोलणं योग्य नाही, कारण की लोकसभेला त्यांनी काय केलं हे आपल्या सर्वांना माहीत आहे। लोकसभेला सुद्धा त्यांनी खूप मोठ्या मोठ्या बाता मारल्या आणि कुठं बिळात जाऊन बसले होते आपल्यालाच माहीत आहे। परंतु आता विधानसभेला सुद्धा तशाच बाता मार। जरांगेला तर आमचं वारंवार आम्ही आवाहन करतो, स्वतः जरांगेनीच विधानसभा घनसावंगीतून लढवून दाखवावी त्यांच्यात जर हिम्मत असेल तर। हुकूमत ने एसटी बस से सफ़र करने वाले मुअम्मर अफराद को किरायों में 50%, अमृत मुअम्मर अफराद को बिल्कुल मुफ्त और ख़वातीन को 50% किरायों में छूट दी है। लेकिन सहूलत वाले किरायों से सफ़र करने वालों में सबसे ज़्यादा तादाद ख़वातीन की बताई जा रही है। एसटी इंतज़ामिया से मौसूला आदाद और शुमार के मुताबिक जनवरी 2024 तक जून 2024 इन 6 माह में मज़कूरा तीनों ज़मरे के सहूलत याफ्ता मुसाफिरों की तादाद मजमूई तौर पर 2,59,84,712 रही। इन मुसाफिरों से स्वागत मूल्य के बतौर ली गई रकम 44,67,05,409 हो गई। इसी तरह जनवरी ता जून 2024 इन 6 माह में सफ़र किराए की सहूलत से फ़ायदा उठाने वालों में ख़वातीन की तादाद सरफ़हरिस्त रही है। इन 6 महीनों में 1,88,02,23 ख़वातीन ने सफ़र किया है। इसी तरह सहूलत और मुफ्त सफ़र के ज़मरे के मुअम्मर मुसाफिरीन की तादाद भी अच्छी खासी बतलाई गई है, जिनमें सीनियर सिटीज़न ज़मरे के मुसाफिर 9,67,333 और अमृत सीनियर सिटीज़न यानी मुफ्त सफ़र वाले मुअम्मर मुसाफिर 61,13,156 रहे। इसी तरह इन सहूलियात की फरहमी चूँकि हुकूमत के ऐलान के मुताबिक की गई है, इसलिए सहूलत मूल्य यानी सहूलत फरहमी की मद में एसटी महामंडल को हुकूमत से आने वाली बकाया रकम 3,05,45,890 रुपये हो गई है। इस तरह की इत्तला एसटी इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। टूरिज़म कैपिटल कहलाए जाने वाले हमारे शहर की चिकलथाना तैरानगाह से गुज़िश्ता 1.5 साल में 7 लाख से ज़ायद अफराद ने सफ़र किया है। ये इत्तला मुताल्लिक़ा शोबे से मौसूल हुई है। चिकलथाना हवाई अड्डे से सफ़र करने वालों में सबसे ज़्यादा तादाद मुंबई दिल्ली आने जाने वाले मुसाफिरों की रही है, जबकि पिछले बरस के मुताबिक इस साल मुसाफिरों की तादाद में 37% का इजाफा दर्ज हुआ है, जबकि यहाँ से उड़ानों की तादाद में भी 25% इजाफा हुआ है। मार्च 2023 से मार्च 2024 के दौरानिये में चिकलथाना एयरपोर्ट से 6,23,915 मुसाफिरों ने सफ़र किया, जबकि उड़ानों की तादाद 5,799 बतलाई गई है। मुसाफिरों की बढ़ती तादाद को देखते हुए आइंदा दिनों उड़ानों में मज़ीद इजाफे की उम्मीद जताई जा रही है। इसी तरह इस हवाई अड्डे की तौसीकारी की तजवीज़ भी मुतल्लिक़ा महकमे के पास पड़ी हुई है। इस पर भी जल्द ही कोई अमल आवरी की तवक्को हवाई अड्डे इंतज़ामिया ने जताई है। शहर को मुंशियात के कारोबार से निजात दिलाने की गर्ज से
पुलिस कमिश्नर ने एक अहम कदम उठाते हुए शहर भर में मौजूद सभी पुलिस स्टेशंस की हदूद में मुंशियात के कारोबारियों की काउंसलिंग के लिए एक वर्कशॉप मुनक़िद किया और उन्हें ताकीद की कि वो आइंदा इस कारोबार से दूर रहें। नाजरीन, शहर भर में मुंशियात के कारोबार को फ़रोग़ मिलने और नशावर अशिया के आसानी से दस्तयाब हो जाने के सबब नौजवान नस्ल ही क्या, अब तो बच्चों को भी मुंशियात का आदी होते देखा जा रहा है। बच्चे भी सूखा और गीला नशा और बटन नामी नशा करने लगे हैं। इस परेशान कुन सूरत हाल को देखते हुए शहर के मुख्तलिफ पुलिस थाना हदूद के मुंशियात का कारोबार करने वाले या जिनके खिलाफ मुख्तलिफ थानों में केसेस दर्ज हैं, ऐसे मुंशियात फ़रोख्त करने वाले मुलजिमीन की पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस कमिश्नर और मुंशियात कंट्रोल ब्रांच की जानिब से एक काउंसलिंग मीटिंग रखी गई। इन तमाम मुलजिमीन को बाज़ाब्ता नोटिस देकर बुलवाया गया था। इस मौके पर इन तमाम जुराइम पेशा मुलजिमीन को सख्ती से ताकीद की गई है कि आइंदा वो मुंशियात और मज़कूरा दीगर गैरकानूनी धंधे से तौबा कर लें, वरना अब उन पर अब तक की गई कार्रवाइयों के मुकाबले मज़ीद सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का इंतबाह उन्हें काउंसलिंग के दौरान दिया गया। साथ ही पुलिस कमिश्नर ने कहा कि इस ताल्लुक से पुलिस ने अब एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। आपल्या छत्रपती संभाजीनगर शहर आयुक्तालयामधील जेवढे आपले रेकॉर्डवरील NDPS, त्याच्यामध्ये मग गांजा, चरस, बटन, सिरप असे विक्री करणारे रेकॉर्डवरील गुन्हेगार आहेत, त्या सर्वांना आम्ही इंट्रॉगेशनसाठी या ठिकाणी बोलवलं होतं। त्या सर्वांचे गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे। आपल्या शहरातील गुन्हेगारी पाहता बरेचसे गुन्हेगार हे नशेच्या अंमलाखाली किंवा अंमली पदार्थाच्या सेवनाच्या नंतर गुन्हे करतात असं दिसून येतं। तर त्याचं प्रमाण कमी व्हावं यासाठी या सर्वांना समज देण्यात आलेली आहे। आपल्या शहराचे पोलीस आयुक्त आदरणीय श्री प्रवीण पवार सर यांच्या आदेशानुसार आपल्या शहरामध्ये अँटी नार्कोटिक सेल सुद्धा सुरुवात झालेला आहे। PI गीता बागोडे मॅडम त्याच्या सेलच्या प्रमुख आहेत, त्यांच्याकडे स्टाफ सुद्धा आहे। या NDPSच्या अनुषंगाने विशेष कामगिरी करण्यासाठी हे पथक तयार झालेलं आहे आणि जे आरोपी आहेत NDPSचे जे रेकॉर्डवरचे त्यांच्यावरती विशेष लक्ष आम्ही ठेवून आहोत। इथून पुढे जर अशा लोकांनी विक्रीचे किंवा सेवनाचे किंवा NDPSच्या रिलेटेड कुठलेही गुन्हे केले तर त्याच्यामध्ये जे आम्ही विक्री करणारे आहेत फक्त तिथपर्यंतच थांबणार नाही, तर त्यांची विक्री करणारी जी मूळ पूर्ण चेन आहे, जे पूर्ण सप्लायर आहेत सुरुवातीचे, तिथपर्यंत आमचा तपास होईल आणि सर्वच्या सर्व याच्यामध्ये आरोपी होतील याची आम्ही निश्चितच खातरजमा करू। अँटी नार्कोटिक सेल बाबत फक्त गुन्हेगारांवर कारवाई तर सातत्यानं केली जाईल, त्याच्यासाठी एक विशेष नंबर पोलीस आयुक्त साहेबांनी जारी केलेला आहे। 95 290 190 61 95 290 19061 या नंबरवर कुठलाही नागरिक NDPS संदर्भातली जी काही माहिती असेल, कोणी अवैध विक्री करत असेल, कोणी सप्लाय करत असेल, कोणी लहान मुलांना त्याचं व्यसन लावत असेल, कोणी सार्वजनिक ठिकाणी त्याचं टोळीनं ते सेवन करत असेल ज्याचा नागरिकांना त्रास होत आहे, अशा प्रकारचे कुठलीही तक्रार असेल तर त्या नंबरवरती आपण व्हॉट्सअप करू शकता, कॉल करू शकता, टेक्स्ट मेसेज करू शकता आणि ज्याला कुणाला याच्या संदर्भात माहिती द्यायची असेल किंवा इतर प्रकारे या NGOच्या कार्यात काही सामील व्हायचं असेल तर त्यांनी देखील NCCLला संपर्क साधा। भरतनगर तीसगांव के साकिन पांडुरंग पद्मने ने पुलिस कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश किया और मुतालबा किया कि उनकी लड़की की मुश्तबा मौत के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दरख्वास्त गुजार ने अपनी अर्जी में वजाहत की है कि 25 जून 2024 को इसकी 14 साल लड़की अनुष्का पांडुरंग पद्मने को दोपहर 3 से 5 बजे के दरमियान जान से मार दिया गया, जिसकी शिकायत MIDC वालूज पुलिस थाना में दर्ज करवाई गई थी और पुलिस को मुश्तबह मुलजिमीन की जानकारी भी दरख्वास्त में दी गई थी। ताहम 1 महीना गुजर जाने के बाद भी कत्ल की इस वारदात की तफ्तीश व तहकीकात आगे बढ़ती नज़र नहीं आ रही है। इस वारदात पर कुछ समाजी तंजीमों व साकिनान ने भी पुलिस से नुमाइंदगी की और फौरी तहकीकात और मुलजिम की गिरफ्तारी का मुतालबा किया था। कत्ल की इस वारदात को अखबारात ने भी शाया किया था, इसके बावजूद भी अब तक FIR नहीं हुई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी गला दबाकर कत्ल करने की तरफ इशारा करती है, ताहम पुलिस इसे खुदकशी बतला रही है। पांडुरंग पद्मने ने पुलिस कमिश्नर से दरख्वास्त की है कि इस मामले में फौरी जांच करते हुए मुलजिमीन को गिरफ्तार किया जाए। नेज़ तहकीकात में कोताही बरतने वाले काती पुलिस मुलाजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को सख्त सज़ा दिलवाई जाए।
तक्रारमध्ये सांगा नाव तर आम्ही ते नाव पोलिसांना दिलेली आहेत ना. काय नाव आहे परत नाव सांगा. ते विलास गवळी आणि समाधानगिरीचे वडील सुवर्णाबाई पाटील हे आमचे संशयित नावे आम्ही पोलिसांना दिलेली आहेत. तुमच्या आधीचे काही वादविवाद होते का तुम्ही? माझं कुठलंहीच काही कोणासोबत वादविवाद नाही, भांडण नाही, तंतून नाही, शिवीगाळ नाही, काहीच नाही. जे काही संशयित आरोपीचे नाव आम्ही पोलिसांना सांगितले, त्यांनी कुठलाही एफआयआर केलेला नाही, चौकशी केलेली नाही. तर आमची एवढीच रिक्वेस्ट आहे किंवा त्यांची चौकशी योग्य प्रकारे चौकशी व्हावी आणि एफआयआर पण दाखल व्हावा. गुन्हेगार सापडून त्यांना योग्य ती सजा व्हावी ना, आमच्या मुलीला पण न्याय मिळावा. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आइंदा असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र सियासी जमातें हो गई हैं सरगर्म। मुख्तलिफ मामलात पर एनसीपी शरद पवार ग्रुप की जानिब से मुताल्लिक़ा दफातर पर किए गए मुजाहरे, यूथ वर्कर्स की रहनुमाई के लिए वर्कशॉप भी मुनक़िद। कपिल सुधार सिंगड़े कत्ल मामले की तहकीकात गैर जानिबदाराना करवाने ये मामला किया जाए सीआईडी के सुपुर्द। महलूक के उर्सा की बाज़ाबातकारी के लिए भी दी जाए 1 करोड़ की माली इमदाद। लोक सेवा आंदोलन तंजीम की जानिब से कलेक्टर ऑफिस पर निकाला गया मोर्चा, मेमोरेंडम पेश। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की काविशें दिखाने लगी हैं रंग। मेगा सफाई मुहिम में शहरियान लेने लगे हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा। 15 अगस्त तक शहर का बेशतर हिस्सा कचरे से पाक हो जाने का है इम्कान, मगर मुहिम के ख़त्म होने के बाद भी आवाम को सफाई पर देनी होगी तवज्जो। और शहरियान को नशा और अशिया से दूर रखने पुलिस कमिश्नर ने उठाया ठोस कदम। मुंशियात का कारोबार करने वाले अफराद की काउंसलिंग के लिए पुलिस कमिश्नरेट में मुनक़िद किया गया वर्कशॉप और उन्हें आइंदा इस कारोबार में मुलविस न होने का दिया गया इंतबाह। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।